हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एमपीजी की 2.0 में स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, प्राचीन जनपद के कुछ परिवर्तित नामों के बारे में हम देखेंगे। अवंती, जिसे हम अवंतिका कहते हैं, ये उज्जैन है वर्तमान में। बत्स को ग्वालियर के नाम से जानते हैं। चेदी जनपद को खजुराहो के नाम से वर्तमान में। अनूप को निमाड़ यानी खंडवा है वर्तमान में। दसाड़ प्रदेश या विदिशा को कहा जाता है दसाड़ प्रदेश। तुंडीकर ये दमोह है। नलपुर जो कि नरवर यानी वर्तमान में शिवपुरी है। तो इस प्रकार अवंती को अवंतिका कहते हैं या फिर वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। बस्त जनपद को वर्तमान में ग्वालियर कहते हैं। चेदी जनपद को खजुराहो कहते हैं। अनूप प्रदेश या अनूप, जिसे हम निमाड़ कहते हैं, यह मुख्यतः वर्तमान में खंडवा क्षेत्र में है। दसाड़ प्रदेश या विदिशा को कहते हैं। तुंडीकर दमोह को नलपुर नरवर यानी शिवपुरी है। पाषाण कालीन स्थल है, कुछ प्रमुख स्थल है। कायथा, यह कहाँ स्थित है? कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। इसके बाद ईरण जो कि यह सागर में है। नवदा टोली या महेश्वर में है। आवरा मंदसौर में है। नागदा उज्जैन है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस स्थल है, पाषाण कालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। तो इसमें कहीं से भी प्रश्न बनने के चांसेस है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके बाद यहाँ पर खेड़ी नामा जो कि नर्मदापुरम में है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दिगवा का विष्णु मंदिर यह जबलपुर में स्थित है। भुमरा का शिव मंदिर नागौद सतना में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार अजयगढ़ में है। बौद्ध मंदिर यह मुख्यतः सांची यानी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद शिव मंदिर जो कि खो नागौद में है। नागौद के बाद यहाँ पर कुछ प्रमुख राजवंश हैं, उनका क्षेत्र और उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख राजवंश वल्लभी का मैत्रक वंश, जिसे हम मालवा प्रदेश के अंतर्गत जानते हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश में 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं सदी तक विस्तृत है। दूसरा है मौखरी वंश। मौखरी वंश का क्षेत्र जो कि असीरगढ़ पूर्वी निमाड़ के अंतर्गत आते हैं। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक है। वर्धन वंश यह मालवा या बुंदेलखंड क्षेत्र में है। महेश्वर तथा नर्मदा घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 7वीं शताब्दी तक विस्तृत है। इसी के साथ अगले हैं राष्ट्रकूट राजवंश जो कि बैतूल एवं मालवा क्षेत्र में विस्तृत है। 7वीं शताब्दी से 9वीं सदी तक विस्तृत है। इसके बाद शैल वंश जिसे हम महाकौशल, ये 8वीं सदी में विस्तृत है। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनके क्षेत्र कहाँ पर है? तो चंदेल वंश का शासन जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तोमर वंश यह ग्वालियर से संबंधित है। परमार वंश मालवा यानी धार से संबंधित है। बुंदेला राज जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके बाद होलकर वंश का संबंध जो कि मालवा यानी इंदौर में है। सिंधिया वंश जो कि ग्वालियर में है। करुष वंश ये बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद चंद्रवंश जो कि यह बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यादव वंश ये चंबल बेतवा के नदियों के मध्य भाग में विस्तृत है। शुंग वंश यह विदिशा में है। नागवंश विदिशा ग्वालियर में है। बोधी वंश जबलपुर या त्रिपुरी क्षेत्र में है। मगवंश बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है।
अमीर वंश जो कि इसे ही अहिस्वाद या विदिशा झांसी क्षेत्र में है। बाकाटक वंश ये विंध्य प्रदेश में है। होलिकट वंश जो कि दसपुर मंदसौर में है। मौखरी वंश मालवा दसपुर यानी मंदसौर में स्थित है। परिव्राजक राजवंश जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। शैलवंश महाकौशल में है। पांडे वंश जो कि मेघल प्रदेश या अमरकंटक क्षेत्र में विस्तृत है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं। बीबी की मस्जिद या बुरहानपुर में है। फारूकी ईदगाह बुरहानपुर में है। हजरत शाह भिखारी दरगाह या बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जामा मस्जिद बुरहानपुर में है। संस्कृत इनक्रिप्शन इन जामा मस्जिद जो कि है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद शाही का किला जो कि यह है बुरहानपुर में है। टामर्स ऑफ फारूकी रूल इन बुरहानपुर या बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोही जो कि हैं 1857 की क्रांति से। कुंवर चैन सिंह का संबंध सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी कालपी से संबंधित हैं। टंटैया भीलिया खरगोन से हैं। शेख रमजान या सागर डिस्ट्रिक्ट से। तात्या टोपी कानपुर झांसी और ग्वालियर क्षेत्र हैं। इसी के साथ ही भीमा नायक जो कि मंडलेश्वर से हैं। भीमा नायक। इसके बाद शहादत खान महू इंदौर से हैं। रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ क्षेत्र से हैं। इसके बाद तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। 2.0 में स्वागत है। इस चैनल को ज़रूर आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि लगातार वीडियो अपलोड होती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।